हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट डीमेट में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न के बारे में, जो कि हमारा बीरिस चार्ट पैटर्न का हमारा सेकंड वीडियो है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रिपल टॉप पैटर्न को हम किस तरीके से मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पर हम उसको ट्रेड करते हैं, क्या उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीन में चलते हैं और चल के इसे अच्छे से समझते हैं। आइए। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिपल टॉप पैटर्न, इसे हम देखते हैं। पहले हम इसका थ्योरी समझेंगे कि किस तरीके से ये पैटर्न बनता है चार्ट्स के अंदर पे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा फ्रेंड्स कि ये जो ट्रिपल टॉप पैटर्न होता है, ये आपको डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड की एकदम टॉप पार्ट पर पे आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि मार्केट जो है वो हमारा डाउन ट्रेंड में चला है या कहीं पे कोई रेजिस्टेंस है और वहां पर पे जो प्राइस है वो थोड़ा सा वहां पर पे क्या करेगा, मूवमेंट लेने के बाद में कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर में गया है तो सब रेजिस्टेंस लेने के बाद में ये क्या करेगा, रिजेक्शन लेगा। और तीन टॉप्स, जैसे हम लोगों ने इससे प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने एम पैटर्न देखा था, यानी कि रेजिस्टेंस में अगर दो बार टॉप लेता है उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो ये पैटर्न हमारा एम पैटर्न कहलाता है। लेकिन मान लीजिए आपका इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस पे तीन रिजेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे और इसके नीचे आपका एक नेकलाइन यानी कि इसका एक सपोर्ट लाइन भी रहेगा। ठीक है, सपोर्ट लाइन की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ से इस सपोर्ट लाइन को कुछ इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर हम अच्छे से समझ जाएंगे, उसके बाद फिर हम लाइव भी जा करके देखेंगे इसको। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर पे ये प्राइस आता है और कुछ इस तरीके से आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिख रहा है। तो ट्रिपल टॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस पे ये तीन रिजेक्शंस देता है, इसी वजह से हम इस पैटर्न को ट्रिपल टॉप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट रिजेक्शंस एरिया हो गया और इसके बाद हमारा यहाँ पर पे एक सेकेंड, ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर पे ये सेकंड हो गया और यहाँ पर पे एक और आपका थर्ड हो गया। सॉरी फ्रेंड्स। सो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्रिपल टॉप यानी कि रेजिस्टेंस पे तीन बार ये जो पैटर्न है यहाँ मैं लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। क्या करेंगे हम, ये जो नीचे का जो हमारा सपोर्ट लाइन है, बेसिकली चार्ट पैटर्न जब हम करते हैं तब इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं नेक लाइन। जैसा डब्लू पैटर्न में होता है वैसे ही आपका ट्रिपल टॉप पैटर्न में भी होता है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में मार्केट क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस पे तीन टॉप्स बनाया है। यानी कि अगर मेरा ये नेकलाइन यानी सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो मार्केट जो है वो कहाँ तक मूव कर सकता है, यहाँ तक मूव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने सपोर्ट तक, क्योंकि ये पैटर्न जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर पे जा करके इसका एंड होता है। ठीक है, कुछ ये आपका यहाँ पर पे सपोर्ट हो गया। ये पैटर्न इस तरीके से भी बनते हैं। इवन हो सकता है कि आपका पहले से ही कोई जो ट्रेंड है वो इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा हो मार्केट। ठीक है, इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा हो, डाउन ट्रेंड के अंदर में वहां पर रेजिस्टेंस में ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बना रहा हो। तो हमें वेट करना है यहाँ पर पे गाइस ब्रेकआउट का। तो ब्रेकआउट का यहाँ पर पे हम वेट करेंगे और जैसे ही आपको यहाँ पर पे एक रेड कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पर पे एक रेड कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि कैंडल की क्लोजिंग जो है वो जो हमारा जो नेकलाइन है वो सपोर्ट के नीचे में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि बहुत बार प्राइस नीचे आता है, उसके बाद रिवर्स करता है यानी कि रीटेस्ट करता है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ में वो कंटिन्यूएशन लेता है। तो उस केस में क्या है कि ये जो सपोर्ट है ये आपका एक रेजिस्टेंस बन जाता है, तो उससे घबराने की दिक्कत नहीं है। यहाँ रीटेस्ट पॉइंट पे भी आपको कोई भी कैंडल लाइक जैसे बेयरिश कैंडल्स होते हैं ना, बेयरिश इनगल्फिंग हो गया आपका, या
हैमर हो गया या शूटिंग स्टार टाइप के कैंडल्स हो गए, कोई भी आपको नॉर्मल यहाँ पर पे अगर रेड कैंडल मिलता है, ठीक है, रीटेस्ट पॉइंट पे, तो वो कंटिन्यूएशन को दिखाता है। तो आप चाहे ब्रेकआउट पे एंटर करें, चाहे आप रीटेस्ट पे एंटर करें, आपका जो टारगेट रहेगा वो नियरेस्ट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि लो जो है वो ब्रेक हो रहा है, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर पे हमारा जो सेटअप बनेगा, सेल का सेटअप बनेगा, हम यहाँ पर पे क्या करेंगे, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे यहाँ पर पे, और ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो हमारा नियरेस्ट सपोर्ट एरिया रहेगा वहां तक के लिए ये टारगेट होगा, और प्राइस जो है फिर ब्रेकआउट करने के बाद वो नीचे अपने सपोर्ट तक आ जाता है। ठीक है, तो कुछ ये स्ट्रक्चर था जहां पर पे हमने अभी देखा कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद में हम अपना सेल पोजीशन जो है यहाँ पर पे जनरेट करते हैं। तो चलिए इसी पैटर्न को अभी हम लोग रियल चार्ट पे जा करके देखते हैं, वहां पर पे किस तरीके से दिखता है ये, और वहां पे किस तरीके से हम अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर पे मैंने एक चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, और ये जो स्टॉक है आपको ऑलरेडी ये जो स्टॉक है आपको एक ये डाउन ट्रेंड के अंदर में देखने को मिल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर पे अगर मैं बात करूँ तो रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर पे मेरे को एक रेजिस्टेंस एरिया जो है वो भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर पे देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ पर पे इसका एक नेकलाइन भी है। तो नेकलाइन की अगर मैं बात करूँ तो इसका नेकलाइन कुछ इस तरीके का ये नेकलाइन यहाँ पर पे ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये इसका नेकलाइन एरिया है। तो इसको हम मैं कलर में थोड़ा सा इसको दूसरे कलर का कर देते हैं। तो बेसिकली आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, यहाँ पर पे एक तीन रिजेक्शंस यहाँ पर पे मुझे देखने को बेसिकली मिल रहा है। तो पहला रिजेक्शन जो है, सॉरी, पहला रिजेक्शन जो है गाइस वो आपका, पहला रिजेक्शन मेरा ये यहाँ पर पे हो गया, दूसरा रिजेक्शन यहाँ पर पे हो गया, लेकिन ये जो थर्ड रिजेक्शन जो जा रहा है इसका कंफर्मेशन अभी है नहीं। तो हम देखेंगे कि क्या पता ये ब्रेकआउट कर रहा हो, तो ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर भी जा सकता है। मुझे यहाँ पर भी एक रेड कैंडल चाहिए रिजेक्शन की तरह। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, लेट्स सी, देखते हैं क्या हमें यहाँ रिजेक्शन मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर पे हमें परफेक्ट यहाँ पर पे एक रिजेक्शन मिल चुका है, और प्राइस मुझे यहाँ पर पे तीन टॉप्स देता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे तीन बार टॉप बनाता हुआ मेरे को ये पैटर्न यहाँ पर पे दिख रहा है, ठीक है। यानी कि अब इस केस में जो मेरा नेकलाइन है, तो इस केस में मेरा जो नेकलाइन है वो कौन सा लाइन है, वो ये वाला लाइन है। अगर ये वाला लाइन मेरा ब्रेकआउट हो जाता है तो मैं नीचे फर्दर डाउन की तरफ में मैं ट्रेड करूंगा, बिकॉज जो ये पैटर्न है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पे बना हुआ है। अगर ये पैटर्न ब्रेक करता है तो प्राइस और भी नीचे की तरफ में मूव कर सकता है, ठीक है। अब देखिए टारगेट फाइंड आउट करना है ना, पैटर्न मिल गया है, ब्रेकआउट का भी हम वेट कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट हमको यहाँ पर पे देखना है कि हमारा सपोर्ट एरिया कहाँ पर रहा है। तो गाइज यहाँ पर पे आप देख सकते हो कि ये आपका एक सपोर्ट एरिया है। चार्ट के प्रीवियस डेटा में जाने के बाद हमको ये पैटर्न यहाँ पर पे सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो सपोर्ट एरिया हमने यहाँ पर पे अपना फाइंड आउट कर लिया है। पैटर्न के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पे हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न रेजिस्टेंस पे तीन रिजेक्शंस वाला बन रहा है। सो वेट फॉर द ब्रेकआउट, तो देखते हैं ब्रेकआउट आता है तो वहां पर भी फिर हम लोग इसको एंट्री लेंगे। सो लेट्स सी, ओके डन। तो परफेक्टली आपको दिख रहा है कि ये जो नेकलाइन था, ठीक है, इसका जो सपोर्ट लाइन था, नेकलाइन था, वो ब्रेक हो गया। तो हम यहाँ पर पे अपना जो एंट्री है बना लेंगे, और इस वाले कैंडल के ऊपर में हम एंट्री रखेंगे, और टारगेट हमारा यहाँ नीचे की तरफ में चल जाएगा। अब रिस्क टू रिवार्ड देख सकते हैं यहाँ पे 1:3.3 का ये रिस्क टू रिवार्ड सेटअप जो है हमने यहाँ पर पे जनरेट किया है, बिकॉज वी अज्यूम की जो प्राइस है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ब्रेकआउट करेगा तो प्राइस जो है वो मेरा यहाँ तक मूव करना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। सो लेट्स सी कि हमारा प्राइस हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है।
तो यहाँ पर भी ट्रेड एक्टिव है, नीचे की तरफ में जा रहा है ये, लेट्स सी। ओके, सो फाइनली हमारा यहाँ पर पे जो टारगेट था वो हमने यहाँ पर पे अचीव कर लिया। ठीक है, कंफर्मेशन ट्रेड किया, ट्रिपल टॉप बन रहा था, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, रेजिस्टेंस पे 3 रिजेक्शंस मिल रहे थे, नेकलाइन का ब्रेकआउट आया और हमने उसको ट्रेड किया। तो इसी तरीके से आपको चार्ट के अंदर में पैटर्न्स जो है वो फाइंड आउट करना है, और चार्ट पैटर्न फाइंड आउट करने के बाद में आपको वेट करना है उसके ब्रेकआउट का। आप हमारे प्रीवियस सीरीज में अगर आप जाते हो तो वहां पर पे आपको बहुत सारे पैटर्न्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो अभी जो हमारा सीरीज का पार्ट चल रहा है वो चार्ट पैटर्न का सेल यानी कि बेरिश पैटर्न्स का हम सीरीज कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियोस फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हम रेगुलर बेसिस में आपके लिए इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक प्रैक्टिस करें मार्केट में अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू।